पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 16 जनवरी तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मुतल्लिका इदारों से भी जवाब तलब। गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद में 32 और पंजाब में 33 मुकदमा दर्ज हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की अदालत में रिपोर्ट जमा। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुतल्लिका इदारों में पेश होने का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 1,17,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 800 पॉइंट्स का इजाफा। यूनान कश्ती हादसे में 4 पाकिस्तानियों के जाबहक होने की तस्दीक। कश्ती में 80 से ज़ायद पाकिस्तानी सवार थे। नामालूम जगह पर हज़ारों फीट गहरे समुंदर में डूब गए। जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ताहम लापता अफराद के बचने की उम्मीदें कम हैं। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीबिया से गैर कानूनी तरीके से जाने वाली 5 कश्तियों पर पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 46 पाकिस्तानियों को मालाकैसा कैंप मुंतकिल कर दिया गया। कश्ती में पहले शगाफ पड़ा और फिर डूब गई। लाशें हुकूमती अखराजात पर पाकिस्तान रवाना की जाएंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक यूनानी हुकाम के साथ मुसलसल राबते में हैं। जिंदा बच जाने वालों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। छोटी कश्ती में ज़बरदस्ती सवार कराया गया। पानी का बहाव बहुत तेज़ था। शिप के साथ टकराने के बाद कश्ती उलट गई। कश्ती में इंजन भी नाक़िस क्वालिटी के थे। मोबाइल भी पानी में डूब गए। घर वालों से कोई राबता नहीं हो रहा। हर चीज़ समुंदर में डूब गई। बच जाने वाले पाकिस्तानियों की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कश्ती हादसे में मंडी बाउद्दीन के कस्बे हेला के 10 अफराद भी शामिल। घरों में सफ़े मातम बिछ गई। शांगला में गनानगर पुलिस चेक पोस्ट पर फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्दों का हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर से पुलिस चौकी को निशाना बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस चौकी पर हमले की मजम्मत। शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को खराज अक़ीदत। लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। शोहदा हमारा सरमाया इफ्तिखार है, इनके खानदानों के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ KPK पुलिस की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। अडयाला जेल में एहतसाब जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुल्जिमान के 342 के बयानात की रोशनी में हतमी बहस मुतवक्के। बानी PTI से आज पार्टी कायदीन की मुलाकात का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 60 निकाती एजेंडा जारी। खुर्शीद शाह रेगुलराइज्ड सिविल सर्वेंट और सरकारी मुलाजमीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पेश करेंगे। शर्मिला फारूकी तेज़ाब के हमलों से बचाव के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पेश करेंगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन एक्ट 2018 में तरमीम का बिल एजेंडे का हिस्सा। बढ़ते पोलियो केसेस में कमी के लिए इक़दामात पर करारदाद पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास भी आज होगा। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। मदारस बिल पर सदर ममलिकत के दस्तखत न होने पर मौलाना फजलुर रहमान का इजहार तशवीश। मदारस बिल एक्ट बिल बन चुका, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा, मदारस बिल मुतनाज़ा नहीं, पार्लियामेंट ने मंजूरी दी, दस्तखत होने चाहिए, हुकूमत क्यों पेश नहीं कर रही। सदर आसिफ अली जरदारी से कोई झगड़ा नहीं, वो भाई हैं। हमारा मौक़िफ़ आइन और कानून के ताबे है। जमीयत उलमा इस्लाम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के इजलास के बाद गुफ्तगू। मदारस बिल कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका। बिल का फौरी तौर पर गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हालात को बिगाड़ना किसी के मुफाद में नहीं, हम मुस्बत और तामीरी पैगाम देना चाहते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान। हुकूमत तमाम बोर्ड्स को एतमाद में लेकर तरमीम करे। वजारत तालीम से मुंसलिक निज़ाम का खात्मा किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। एक तरफ 5 और दूसरी तरफ 10 बोर्ड्स हैं। लाखों तलबा का मुस्तकबिल खतरे में न डालें। अल्लामा ताहिर अशरफी का रद्द अमल। IMF ने PIA निष्कारी के लिए सेल्स टैक्स छूट और इक्विटी लॉसेस खत्म करने का मुतालबा मान लिया।
PIA खरीदारी पार्टी को नेशनल और इंटरनेशनल रूट्स के लिए तैयारे खरीदने या लीज पर लेने के लिए सेल्स टैक्स छूट होगी। सेल्स टैक्स छूट और नुकसानात खत्म होने से बिडिंग 250 अरब से 350 अरब रुपए तक जा सकती है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का 660 अरब रुपए का कर्जा हुकूमत ने अपने जिम्मे लेकर होल्डिंग कंपनी में स्टॉक कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। शरह सूद 15 से कम होकर 13% पर आ गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। रवा माली साल शरह सूद में 9% कमी की जा चुकी। मुसलसल 5वीं बार शरह सूद में कमी की गई। माशी आदाद शुमार की तफसीली जायजे के बाद शरह सूद में 2% कमी का फैसला किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वजीर आजम का पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़राए दाखिला का सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मनशियात की स्मगलिंग से निमटने के इक़दाम पर बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में इंसदाद मनशियात के लिए ताउन बढ़ाने के हवाले से बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब से हर पाकिस्तानी का मजहबी अक़ीदत व एहतराम का रिश्ता है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म कल 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र रवाना होंगे। काहिरा में होने वाले D8 मुल्कों के 11वें सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। समिट का थीम नौजवानों पर सरमायाकारी करना और SMEs को सपोर्ट करना है। वज़ीर-ए-आज़म D8 के नज़रियात के लिए पाकिस्तान के मजबूत आज़म का इजहार करेंगे। शहबाज शरीफ मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। पंजाब असेंबली में अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर। MPS की तनख्वाह 76,000 से बढ़कर 4 लाख रुपए हो जाएगी। सूबाई वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर 9,60,000 होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़कर 9,50,000 होगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़कर 7,75,000 रुपए हो जाएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह 83,000 से बढ़कर 4,51,000 हो जाएगी। असेंबली से मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब बिल पर दस्तखत करेंगे। बी चौक एहतजाज केस गिरफ्तार 188 मुलजिमान अदालत में पेश। ATC ने 61 मुलजिमान को मुकदमात से बरी कर दिया। सहारा पुलिस की मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदाब मुस्तरद। अदालत ने 31 मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 9 मुलजिमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। ATC जज ने कमरा अदालत में बरी मुलजिमान की हथकड़ियाँ खुलवा दी। डिस्चार्ज किसी मुलजिम को दोबारा गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत का पुलिस को सख्ती से हुक्म। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा खुद पुलिस वैन तक आ गए। T20 सीरीज के बाद शाहीनों का एक और इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का पहला वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। खामियों को दूर करने के लिए कौमी टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। बांग्लादेश में जय बंगला नारे का खात्मा। करेंसी नोटों से शेख मुजीब की तस्वीर हटाने का फैसला। 5 अगस्त को अवामी इंकलाब के नतीजे में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद से बांग्लादेश में अहम मस्बत तब्दीलियाँ। अबूरी हुकूमत की जानिब से शेख मुजीबुर रहमान की पॉलिसीज़ और शेख हसीना वाजिद के इक़दामात की नफ़ी। अबूरी हुकूमत का शेख मुजीबुर रहमान का दिया गया नारा जय बंगला ख़त्म करने का फैसला। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक एपेलेट डिवीज़न के फैसले के बाद जय बंगला को अब कौमी नारा नहीं समझा जाएगा।
आखिरी वक्त तक रियासत की हिफाजत और इदारों का दिफा किया। रूसी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमलों की वजह से शाम से रूस मुंतकिल हुआ। मुल्क अब दहशतगर्दों के हाथों में है, कभी ज़ाती फ़ायदे के लिए कोई ओहदा नहीं चाहा। रियासत दहशतगर्दों के हाथ चली जाए तो किसी ओहदे का मकसद बाकी नहीं रहता। साबिक शामी सदर बशारुल असद का मुल्क से फरार के बाद पहला बयान सामने आ गया। मनसब संभालने तक इसराइली यरगमाली रिहा ना हुए तो क़यामत टूटेगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सदारती मनसब संभालने तक जंग बंदी का मुआहिदा नहीं होता तो जो होगा कतई खुशगवार नहीं होगा। बेंजामिन नेतन्याहू से गुफ्तगू में कहा है कि 20 जनवरी को इस मामले को देखेंगे। गजा के मुसलमानों पर सेहूनी फोर्सेस की बर्बरियत जारी। इसराइल के पनाहगाहों, हॉस्पिटल्स और स्कूलों पर फ़ज़ाई हमले। खालिद निभान इसराइली बमबारी से शहीद। बैतुलहिया में हमले से 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुताबिक ज़ख्मी। इसराइल के नुसैरत कैंप में बमबारी जारी, मज़ीद शहादतों का खतरा। इसराइली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 45,000 से बढ़ गई। 1,06,962 अफराद ज़ख्मी हो चुके। यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी माशी ताकत जर्मनी में सियासी बहरान। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज एतमाद का वोट हासिल न कर सके। ओलाफ शोल्ज को 733 के ऐवान में 160 वोटों से शिकस्त। मखलूत हुकूमत खत्म। इंतखाबात आईनी मुद्दत से 7 माह कबल शेड्यूल। इलेक्शन 23 फरवरी 2025 को होंगे। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन में स्कूल के अहाते में फायरिंग, 5 अफराद हलाक, 5 जख्मी। हलाक अफराद में बच्चे भी शामिल। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा हमला आवर हलाक। मुश्तबा हमला आवर मुतालिका स्कूल में ज़ेर तालीम था। जख्मी तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल।